मन अशांत हो और प्राकृतिक वातावरण में आंख बंद कर बैठने को व्याकुल हो रहे हैं, ईश भक्ति में लीन होने के लिए शांत माहौल की तलाश है, तो पहुंच जाएं हनुमंत धाम। शहर के बीचों बीच बेगम हजरत महल पार्क से मोती महल लान की तरफ जाते वक्त बीच में हनुमंत धाम का बोर्ड आपको दिखाई देगा। चंद सीढ़ियाँ, छोटा सा दरवाज़ा आपको एक बारगी भ्रमित करेगा मंदिर की भव्यता को लेकर, पर अंदर पहुंचने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आपका अचंभित होना तय मानिए। चलिए, आपके जाने से पहले हम आपको सैर करवाते हैं हनुमंत धाम की। सैर से पहले एक बात और, यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर आपको 1.25 लाख हनुमान जी दिखाई देंगे, जिनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये भी जान लीजिए कि इस धाम की परिकल्पना को लेकर इसे ज़मीन पर उतारने तक में जिनकी मेहनत है, वे 3 भाई सिन्हा बंधु हैं। आपके कदम जिधर भी चल पड़ेंगे, यकीन मानिए आपको हर कहीं जर्रे जर्रे में हनुमान के दर्शन होंगे। कहीं शिवलिंग को गले लगाए हनुमान, तो कहीं राम कीर्तन में मगन हनुमान। सीढ़ी से उतरते हुए जब आप नदी के किनारे की ओर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ प्रकृति की गोद में बसी एक देवनगरी का एहसास होगा। चलते चलते थक जाएं या फिर आंख बंद कर ध्यान लगाने की इच्छा हो, तो पत्थरों को काट कर बनाए गए इस स्थान आपको सुरम्य वन जैसा एहसास कराएंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 108 फीट की मूर्ति का शिलान्यास किया है, जो तैयार होने के बाद अद्भुत दृश्य होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पर स्थित है एक ऐसा आस्था का प्रतीक, जिसकी दिव्यता भव्यता अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं हनुमंत धाम लखनऊ की, जिसमें छोटी बड़ी कुल मिलाकर 1 लाख से भी ऊपर हनुमान जी की मूर्तियां और आकृतियां हैं। इस धाम से आपको गोमती नदी बहती दिखाई देगी, साथ ही लखनऊ मेट्रो भी दिखाई देगा। यह सब इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। साथ ही गोमती नदी के किनारे पर जो हनुमान वाटिका बनाई गई है, वह बहुत ही मनमोहक है। वहाँ हरियाली भी है, आस्था भी है, सामने गोमती नदी, कुल मिलाकर आप एक प्राकृतिक दिव्य वातावरण को देख पाएंगे। वैसे तो लखनऊ स्थित हनुमंत धाम मूलतः हनुमान जी और शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस पावन धाम में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इस पवित्र धाम को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हों। वैसे तो मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण इधर 6-7 सालों में हुआ है।